बिहार में जो इस तरह के बयान हैं कि पाकिस्तान चले जाएंगे, पाकिस्तान भेज दिए जाएंगे, क्या खाना है नहीं खाना है, ये पढ़ के अगर कोई निजी बातचीत में कह रहा है और उसका संदर्भ पब्लिक में कह रहा है, मैं इसका उत्तर देता हूं। तो अचानक देश की छवि कैसे बदनाम हो? नहीं, मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए कैसे बदनाम हो जाए, मुझे ये बताइए ना कि पाकिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान भेज देंगे, क्या इससे देश की छवि नहीं बदनाम हो रही? बता रहा हूं। देखिए, जब मुंबई ब्लास्ट हुआ, ट्रेन ब्लास्ट हुआ मुंबई में, आमिर खान जी तो मुंबई के रहने वाले हैं, जरूर उनके घर में डिस्कशन बेडरूम में हुआ होगा, अरे ये क्या हो गया, हमारे घर के पास ही ब्लास्ट हो गया। जब 26/11 हो गया, उस समय भी बहुत डर का माहौल हो गया होगा कि अरे ये क्या हो रहा है, सब हमारे बच्चों का किसी दिन भी कुछ हो सकता है। अच्छा तो चलिए घर यहाँ से बाहर ही चले जाते हैं, हमारे पास तो संपन्न है, साधन संपन्न है। संदर्भ नहीं उठा नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, हुआ होगा डिस्कशन, उन्होंने बोला नहीं, अभी उन्होंने बोला है इसलिए डिस्कशन हो रहा है। आप आमिर खान का बता रहे हैं, पर वो तो मुझे ये बताइए कि जो लोग कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान भेज देंगे, आपको ये खाना है नहीं खाना है, मुझे एक तो आप स्पष्ट कर दें कि प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि हजारों प्रकार के खान पान की विविधता है, तो उस विविधता में बीफ शामिल है कि नहीं है? नहीं, बीफ के विषय में सुप्रीम कोर्ट मुझे बता दीजिए, मुझे क्या कहना है? नहीं, आप कह देंगे कि आपके बहुत सारे चीफ मिनिस्टर बोल देते हैं कि जो बीफ खाएगा वो इंडिया में नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, तो अगर आप ऐसे बोल दें तो पता चल जाएगा कि मनोहर लाल खट्टर के बयान पर आपका क्या कहना है? 2009 देश की बदनामी नहीं होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 2009 में 8 जजेस की, एक आध को छोड़िए, 8 जजेस की बेंच बैठी थी। हाँ। जस्टिस लाहौटी उसके अध्यक्ष। आप लोगों ने कानून फिर क्यों बनाया? कह दिया फिर बीफ के खिलाफ कानून क्यों बनाया आपने? आपने कानून बनाया है ना, सही पकड़े हैं। तो कानून उसी के, देखिए आपने कानून बनाया है ना कि बीफ का एक्सपोर्ट नहीं हो सकता है। अरे बीफ के बारे में क्या बुराई है? हाँ, बीफ का जो एक्सपोर्ट होता है, इस तरह का जो बयान आएगा, अगर इस तरह के बयान का मतलब ये है कि किसी को डर लग सकता है, जैसे मैं एक परिवार को जानता हूं कि उन्होंने अपनी शादी में चिकन बनवाया, मटन नहीं बनवाया, उन्हें इस बात का डर हो गया कि कल को पता नहीं कौन आके यहाँ पे हंगामा कर दे। तो ये बात अगर कोई मुझसे कहे या आपसे कहूं तो देश की छवि तो बदनाम नहीं होती है। मैं आपको पूछूं, एक सवाल आपसे पूछूं, हर बात से देश की छवि नहीं बर्बाद होती है। मैं इसी लाइन से आपसे सवाल पूछना, आपने जैसा अपने एक फ्रेंड का उदाहरण दिया, मैं एक सवाल छोटा सा पूछता हूं। आप देखिए, एक कांग्रेस फ्रेंड का उदाहरण नहीं है, वो छोटा मोटा खोमचा चलाने वाले का उदाहरण दे रहा हूं। छोटा मोटा खोमचा चलाने वाला भी फ्रेंड हो सकता है, उसमें क्या हो गया? ठीक है। उसमें बुराई आप ये सोच रहे हो कोई हमारे न्यूज फील्ड का कोई फ्रेंड होगा? चाय बेचने वाला मेरा प्रधानमंत्री हो सकता है, तो खोमचा चलाने वाला आपका फ्रेंड भी हो सकता है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि बेहद साधारण आदमी ने कहा था कि अपनी शादी में उसने मुर्गा बनवाया, मटन तक नहीं बनवाया कि कहीं लोग ना आ जाए। ये हुआ है, बात तो सही है। मैं इसका एक उत्तर देता हूं। देखिए, आज से लगभग 20-25 साल पहले एक कांग्रेस के नेता ने अपनी बीवी को तंदूर में जला के भून दिया। तो क्या महिलाएं को तंदूर के पास जाना बंद कर दी? किसी ने कहा था कि देश की छवि बदनाम हो गई? नहीं, उस समय ऐसा लगा होनी चाहिए। देखिए, ऐसे क्या महिलाएं अब तंदूर के पास जाने से डरने लगी कि हम तंदूर के पास जाएंगे तो ये कांग्रेस के लोग हमें वहां भून देंगे? नहीं, एक आदमी ने बड़ा खराब काम, बिल्कुल सही जवाब दे रहा हूँ। आप ठीक है, मैंने आप कह रहे हैं महिलाएं घर में, आप क्या जवाब दे? आप बोल रहे हैं कि वो आदमी डर रहा है आमिर खान कोई भी मीट नहीं बनाएगा, तो हम यही ना बोलेंगे। अरे आपको बहुत आप इतना बता दिए, आमिर खान के बयान से अगर देश की बदनामी होती है तो ये पाकिस्तान भेजने वाले बयानों से देश का क्या होता है? नाम होता है? क्या बात है सर, क्या बात है सर। नहीं, देखिए कि हम पाकिस्तान का टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं, क्या होता है? देखिए, आमिर खान जी के बयान से देश का क्या होता है मैं तो नहीं जानता हूं, मगर पूरे विश्व में आमिर खान एक साधारण व्यक्ति तो है। आप लोग सरकार पे क्यों दिल पे ले लेते हैं? जैसे अरुण शौरी ने आलोचना की प्रधानमंत्री की, जुबान से बोल रहे हैं, उनके बहुत सारे शब्दों से मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता कि इस तरह से नहीं बात बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो शारीरिक रूप से चुनौतियों का सामना कर रहा है ना, विशेष रूप से सक्षम है बेटा, उसको भी निशाना बनाया। बीजेपी का नहीं, लेकिन सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया बीजेपी का है क्या? असहिष्णुता को आप अपने दिल पे क्यों ले लेते हैं? सही पकड़े हैं। ये आप क्यों ले लेते हैं कि देश की बदनामी हो रही है? देश में तो है ही, आप देख लीजिए। आप मुझे रवीश जी थोड़ा सहिष्णु के सुन भी लीजिए, सुन रहा हूं तो मुझे बताइए ना, आपने अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? सोशल मीडिया में किसने क्या कहा, ये बीजेपी का काम है? ये भी असहनशीलता का पार्ट है ना। वो अगर उसकी आइडियोलॉजी आपसे मिल जाए, वो आपका फोटो लगा के इस तरह की बातें करते रहे, विगत 7 महीना में आप क्यों अपने ऊपर ले लेते हैं? उन्होंने कहा विगत 7 महीना में माहौल 84 में, देखिए आमिर खान का पहला मूवी जो आया कॉमर्शियल मूवी होली, वो 84 में आया। उस समय माहौल बहुत बढ़िया था देश का, उस समय तो खराब नहीं था, मगर अभी 7 महीना में खराब हुआ तो हम लोग अपने नहीं बोलेंगे सरकार के लिए, तो कौन बोलेगा? और सोशल मीडिया में कोई किसी को गाली दे रहा है, सबके लिए हम लोग रेस्पॉन्सिबल हैं। अभी पता चलेगा। पहली बात, मैं एक छोटी सी टिप्पणी कर दूं, आपका सवाल सुन लूंगा। ये कहना कि छोटी मोटी घटनाएं
तो होती रहती हैं देश में। पहले भी हुई हैं। हाँ, पहले वो भी छोटी हो बड़ी हो, उन संदर्भों में तब तो बड़ी थी। मतलब आप याद कर रहे हैं तो पीछे की जो घटनाओं बीजेपी को- प्रवक्ता ने कहा है कि ये तो छोटी मोटी घटनाएं हैं। छोटी मोटी नहीं, ऐसा तो नहीं। आपने कहा कि टंग हो गया होगा, लेकिन उसको ना छोड़ते हैं। स्लिप ऑफ टंग भी नहीं होता है हमारा आपने जी। कहा ना, सो के दादरी भी नहीं जैसी हो- घटनाएं तो छोटी-मोटी नहीं, दादरी को छोटी मोटी कब कहा? आप रिवाइंड करिए, मैं चैलेंज करता हूँ। चलिए, छोड़ दीजिए इस बात। रात के नींद में भी टंग स्लिप नहीं होता है जनाब। ये है मैं बता दूं संबित आपको। पात्रा, समझ जाइए। तो पहली बात तो नहीं ये कहना कि एक आध घटनाएं हो गई। एतराज हुआ। नहीं, दूसरी बात है हाँ। कि भारतीय जनता पार्टी के मैं सहमत हूं, मैं आशीष ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने कहा- रवि जी, एक छोटी रवि बात जी, कर रहा हूं। संबित पात्रा जी, घर गया है रवि क्या? जी, रवि जी, नहीं, ये एक सेकंड, ये नहीं। रिपोर्ट सबमिट हो गया है क्या कि नहीं, नहीं, रेफ्रिजरेटर देख के रवि जी, हत्या हुई है? रवि जी, जब एक नहीं सेकंड। हुआ, नहीं एक हुआ, एक सेकंड आदमी की हत्या नहीं, तो नहीं, हो गई है ना। नहीं, एक सेकंड। एक सेकंड रुकिए। आप देखिए, जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट सबमिट की, उसमें तो रेफ्रिजरेटर की बात नहीं की, उसमें तो बीफ की बात नहीं की, उसमें तो हत्या की बात नहीं की। तो उसमें आप ये लोग भी क्यों लिख कर देना रहे चाहिए था हैं? कि उसमें हत्या ही नहीं नहीं, हुई। नहीं, लेकिन वो आदमी आप कहीं गायब हो गया। आप देख लीजिए, नहीं, आप देख लीजिएगा कि जितने भी टेलीविजन के कार्यक्रम में बहस में हम बैठते हैं तो देखते हैं कि देश विदेश में हम देश की बदनामी हो रही है। ये सरकार को पूरी जो है विदेशियों की इतनी चिंता है, देश के नागरिकों को, किसान की चिंता करें, देश के नागरिकों को बारी चिंता करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक जो है तभी बड़े तो बड़े आपने मनीषशंकर अय्यर को भेजा था। नहीं, मैंने आपको टोका नहीं था, समझ जी। मनीषशंकर अय्यर वाला। एक मिनट, मेरा ये बार ये उनको कहना बोल रहे हैं, नहीं, एक कितना tolerant मिनट, है, संबित समझिए। पात्रा जी, मैं यही कह रहा हूं कि पहले ही अगर- बोलना चाहिए था हाँ, संबित। पहले, हाँ, हाँ, बोलेंगे। लेकिन अब आपको बोलने का मौका मिला। मेरा ये कहना है कि ये सरकार जो है ना, विदेश ऑब्सेस्ड है, पहली बात है। आप देश के नागरिक की बात सुनिए, क्या बात है सर, क्या बात है सर। विदेश में क्या करें। आपको विदेश की बदनामी, जब अगर हम कुछ दिन पहले टीवी बीबीसी के कार्यक्रम देख रहे थे, जितनी हंसी मजाक उड़ा दिया जा रहा था सेंसर बोर्ड के बारे में, वो बॉन्ड पिक्चर के सेंसर के बारे में, उसमें बदनामी नहीं हो रही है। बॉन्ड को नहीं, छोड़िए, किसान- आपका एक मिनट, मनीषशंकर किसान- अय्यर के बारे में बात करिए। कार्यकाल- मनीषशंकर अय्यर कर दिया। देखिए, वो बॉन्ड में कितना किसिंग होगा वो अलग बात है। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। तो आप ये बता कैसे दीजिए। अलग बात है नहीं, संबित ठीक भाई? है, वो और करिएगा। ये सब चीजों से अभी आशीष ने क्या और कहा? किसान मंत्री नहीं, बोलेगा, सर, आपका किसान एमपी बोलेगा। रवि जी, मनीषशंकर किसान अय्यर अपना- जाके बोलेंगे कि किसान प्रधानमंत्री को आत्महत्या हटाओ, करेंगे, वो ठीक नहीं, है। नहीं, किसान वो की ठीक आत्महत्या नहीं, किसान की आत्महत्या मोदी को हटाओ, हमको ला, वो नहीं, ठीक नहीं, है। वो तो किसान संभव नहीं है ना 5 साल तक। वो कहां संभव है कि नहीं, मोदी किसान हटाने के इस बाद? देश वो में मरेंगे। संभव नहीं है तो जाके रवि षड्यंत्र हम रवि कर जी, सकते हैं। किसान इस देश में मरेंगे, उसमें जो है विदेश में बदनामी नहीं हो रही है। नहीं, जाके आप हाँ, पाकिस्तान इस कंप्लेन देश कर में दीजिए। जिस तरह से ये सब देश के लोग मरे तो कोई संदीप जी। बदनामी नहीं है। बेशर्मो शर्म करो, शर्म। एक छोटी सी बात मैं कह दूं, असंशय है ना। देश और तमाम जहां तक पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ऊपर है, बीजेपी से बहुत बड़ा है, कांग्रेस से बहुत बड़ा है। बीजेपी क्लेम करती है क्या? देश ये की बात ये है। हर बात पर अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 11 नवंबर 2015 में शेखर गुप्ता ने आमिर खान के साथ वाग्दटाक किया था। मेरे पास वर्बाटम है। उन्होंने कहा था उसमें कि हिंदुस्तान अब बिल्कुल सहिष्णु देश है। 11 नवंबर 2015 में उन्होंने कहा कि देखिए, अब एक ऐसी सरकार आई है, इतना पॉजिटिव बदलाव आ रहा है कि इसके कारण पीके, सत्यमेव जयते जैसे फिल्में और रोज सफल होते जा रहे हैं। एक सप्ताह में ही आखिर ऐसा क्या बदलाव हुआ कि अब ऐसा हो गया। दूसरी बात, मोदी जी के लिए उन्होंने कहा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री आ गया है जिससे देश में पॉजिटिव बदलाव हो रहा है। तो क्या नाचो मैं? आप बताइए ना, 15, आप 11 बताइए। आप देखिए, आप नहीं बता रहे, आप मुझे बताइए। अरे सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं चेक करके आप बैठा हूं बताइए सर, कि मैं जो आपसे ही पूछ आदमी रहा हूं। 10 दिन पहले प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा है, उसके बाद आपके प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि ये भारत के खिलाफ कोई साजिश है। आप बताइए ना कि एक हफ्ते में वो आदमी क्या साजिश कर रहा हो गया? है? वो तो दंगल की शूटिंग कर रहा था, वो कहीं पे, वो क्या साजिश कर रहा है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।